बलियापुर अंचल कार्यालय के बाहर संघर्ष महासभा का अनशन का दूसरा दिन भी भारी संख्या में सैकड़ों ग्रामीण डटे रहे। आज सैकड़ों ग्रामीण अंचल कार्यालय के समक्ष मशाल जुलूस निकालकर बलियापुर अंचल कार्यालय के समक्ष जमकर नारेबाजी की। अंचल अधिकारी के द्वारा कोई सकारात्मक पहल नहीं किए जाने को लेकर ग्रामीणों में खासा नाराजगी देखने को मिला। संघर्ष महासभा के जिला अध्यक्ष बाबूलाल महतो का कहना है, सीओ ग्रामीणों के आंदोलन से अवगत नहीं है। इससे पहले भी भ्रष्ट अंचलाधिकारियों के खिलाफ आंदोलन कर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए हैं। सीओ सिर्फ ग्रामीणों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। सीओ जवाब दे, सरकारी जमीन वैसे आदमी के नाम बंदोबस्ती कैसे हुआ जो उस जमीन पर पेट्रोल पंप खोलने जा रहा है, बल्कि गैरमजरूआ जमीन सिर्फ भूमिहीन को मिलना चाहिए। अगर बलियापुर अंचल कार्यालय के सीओ हमारी मांग पर अविलंब कार्रवाई नहीं करते हैं तो कल ग्रामीण अर्धनग्न प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। संदेश देना चाहते हैं कि वो नींद सोए हैं, तो उसको मशाल जुलूस के माध्यम से उजाला देना चाहते हैं कि आप अभी जग जाइए, और नहीं तो फिर हम लोग जब जगेंगे तो आप लोग का मतलब क्या होगा वो तो ऊपर वाला जानता है। कल से आप लोग अमरनाथ पे बैठे हुए हैं, कोई पहल किया गया है? हमारे कोई भी पदाधिकारी हम लोग के पास नहीं आया है, ना हम लोग से कोई पूछा है कि क्यों आंदोलन में बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, कोई हम लोग के पास कोई पूछने नहीं आया है। आपके मांग के ऊपर अंचलाधिकारी ने सहमति जता दी है। उन्हें कहना है कि जो बंदोबस्ती हुआ उसको हम लोग खारिज कर देंगे। आगे आप लोग क्या और क्या मांग है, कितने सहमत है उनके? अंचल अधिकारी के बात पे तो हम लोग सहमत है ही नहीं है। अंचल अधिकारी तो झूठा है, वो तो झूठ रिपोर्ट बनाता है, तो उसके बात पे कैसे विश्वास करें? जब उसका लिखित झूठ है तो उसका मौखिक को क्यों मानेंगे हम? वो 931 जो बनाया है पत्रांग नंबर, उसमें तो झूठ लिखा है वो, तो उसका मौखिक को क्यों मानेंगे? अंचल अधिकारी अच्छा से रिपोर्ट बनाए और फ्रेश काम करे, सरकारी जमीन का नापी करे, उसका बोर्ड गाड़े, तभी हम लोग मानेंगे। हम लोग आज मशाल जुलूस किए हैं, ये लोग का नींद अभी तक खुला नहीं है। हम लोग इतना ठंडा में इतना आदमी रात भर रहे हैं, दिन भर रहे हैं, आज दिन भर रहे हैं, लेकिन ये लोग का नींद खुला नहीं है। तो कल हम लोग मजबूरन परिस्थिति बस अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो आने वाले समय में पूर्ण नग्न प्रदर्शन भी करेंगे, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। आज हमारे जो हम लोग रात भर यहाँ पर रह रहे हैं, हम लोग को कोई पूछने नहीं आया है। क्या हम भारत का नागरिक नहीं है? हम स्वतंत्र है कि नहीं है? जब हम सब कुछ है तो हमको पूछने के लिए आप क्यों नहीं आए? आप किस लिए बैठे हैं चेयर पे? जनता के लिए बैठे हैं ना। अंचल अधिकारी का कहना है कि मेरे हाथ में जो था हम कर दिए, आगे का मेरे हाथ में कुछ नहीं है। वो किसको बोले हैं? हम लोग को लिखित दे कि मेरे हाथ में नहीं है। हमको लिखित दीजिए आप कि मेरे हाथ में नहीं है। अब जिसके हाथ में है उसके दरवाजे जाके आंदोलन करेंगे हम। अंचल अधिकारी हम लोग को लिखित दे कि हमारा अधिकार क्षेत्र के अधीन के बाहर है, हम चल जाएंगे। लिखित जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं जाएंगे। आज 2 दिन होने चला, अभी तक अंचल अधिकारी होश में नहीं है, इसलिए आज हम लोग मशाल जुलूस के थ्रू उसको आगाह करना चाहते हैं कि हम बहुत आगे तक जाएंगे, जहां तक अंचल अधिकारी सोच भी नहीं सकते हैं। ये बबलू अभी बोले कि हम लोग क्या भारत का नागरिक नहीं है, और हमारा जो मांग है, हमारा जो अधिकार है, हमारी जो मांगे हैं वो क्या बेबुनियाद है? और किसी तरह से अगर बेबुनियाद है वो हमको लिख करके दे कि आपका अधिकार से मतलब ये वंचित है और आप जो आंदोलन कर रहे हैं ये बेबुनियाद है। उनका कहना है ग्रामीणों की मांग जायज है, लेकिन हमारे जो हाथ में है वो हम कर चुके हैं, और बहुत कुछ मेरे हाथ में नहीं है। मैं वही करके दे कि आप हमारा हाथ में नहीं है, और वही लेकर के जहां पर उसका जिसका हाथ में वहां पर जाएंगे, उनसे हम लोग अदा करेंगे, उनको बोलेंगे, वहां पर धरना में बैठेंगे। वो भी तो नहीं बोल रहे, मौखिक तौर पर हम लोग नहीं उठेंगे। देखिए, सबसे बड़ा चीज है, हम पहले इस मिट्टी के हमारे विनोद बिहारी महतो को हम नमन और जोहार करते हैं। आज इस क्षेत्र में हम आज पहली बार नहीं, इस ब्लॉक में बहुत सारा जो गिरवा जमीन पर कब्जा एवं अधिग्रहण जमीन पर, मैंने क्या बोलते खेती बाड़ी जमीन पर अधिग्रहण
और सरकार जिस तरह से पहल कर रही है यहाँ के लोगों के लिए, हमको नहीं लगा कि यहाँ विकास होगा। यहाँ के विकास के लिए जो जनता के साथ जो समन्वय होने चाहिए, ये समन्वय बनाने के लिए जो जिला प्रशासन हो चाहे सीओ बीडीओ हो, ये सारे लोग जिस तरह से पहल करना चाहिए उस तरह पहल नहीं करके जो आज हम देख रहे हैं कि इसका विपरीत काम करते हैं और बोलते हैं कि मेरा अधिकार नहीं है। आखिर में ये जमीन संबंधी अधिकार किसके हाथ में है? यह सीओ साहब के हाथ में है। अगर मान लीजिए बेरवाद है, चाहे वो हमारे जांच रिपोर्ट के अनुसार अगर अन्याय हो रही है तो ये जनता गलत कर रही है, तो जनता को यहाँ पर समझाना होगा कि यहाँ पर आप लोग गलत कर रहे हैं। कि अगर किस तरह गलत कर रहे हैं, अगर गलत ये अपने नियम अनुसार जमीन संबंधी आदर कर रहे हैं तो निश्चित है कि उनको आके कम से कम ये बोलना चाहिए, बाबू ये जमीन ये परफेक्ट जिनिस है, ये कर्मचारी की रिपोर्ट के अनुसार मैंने इस तरह ये सुझाव दिया है और इसके सुझाव के अनुसार ये काम होना चाहिए। तो इस काम जो लीगल और इलीगल की बात हो रही है, ये सारा चीज परफेक्ट जो होना चाहिए वो परफेक्ट सही चीज इनके हाथ में ही है। इसलिए सीओ साहब से हम बार-बार विनती करते हैं अभी भी कि वो अपना स्तर से एक बार नहीं दोबारा भी जांच करके रिपोर्ट को देख लिया जाए, ऑन द स्पॉट खुद जांच करें और इस पर कार्रवाई करें और लोगों का जो भावना है इस भावना को एक सच्चाई ईमानदारी को या रखने का कष्ट करें। हम इतना चाहते हैं, अन्यथा इस लोगों का जो रुझान है जो इसके पूर्व में भी रसीदपुर स्टेशन में जो खेती बाड़ी लाख जमीन को सरकार ने कब्जा करने के लिए बहुत सारा प्रशासन वहाँ पर लाए थे, लेकिन आज वो देखिए वो कब्जा नहीं कर पाए क्योंकि जनता के आगे सरकार भी नहीं है, जनता के आगे प्रशासन भी नहीं है, जनता के आगे अधिकारी भी नहीं है। इसलिए जनता की जो सोच है जो उचित है, इस उचित को अच्छे से परखे, उनके साथ लेकर परखे, उनके साथ लेकर जांच पड़ताल करे, सीओ सीआई कर्मचारी सीओ सब मिलकर करें और ये जनता को भी लेकर करें, या तो कोई कमेटी बनाकर इनको ऑन द स्पॉट अच्छी तरह से जांच करके दोबारा करें ताकि लोगों के नजर में सही के सही और गलत का गलत निकल जाए। मेरा नाम विष्णु जी है।